अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के बारे में। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसने अपने एडमिशन्स फॉल 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर हम बात करें इसमें प्रोग्राम्स की, तो इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और उसके साथ साथ बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में भी इसमें एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अगर हम बात करें इसमें डेडलाइन की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप सबमिट करवा सकते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं इसके लिए की डेडलाइन जो है वो 28 जुलाई को सबमिट करवा सकते हैं और जो इसके एप्लीकेशन एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं इसके लिए 25 अगस्त को आप इसकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की, तो इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बीएस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, zoology, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी एग्री एंड मार्केटिंग, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएससी एग्री वाटर मैनेजमेंट सॉइल साइंस प्रोग्राम, बीएससी फार्म मैनेजमेंट 2 ईयर प्रोग्राम, एग्रोनॉमी, बीएस फॉरेस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक, सराइकी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, उसके बाद क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़, हेरिटेज एंड टूरिज्म, जेंडर स्टडीज़, बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, बीएड 4 ईयर, बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, जियोग्राफी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैथ कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइन, स्पोर्ट्स साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, फार्म डी, डीबीएम, बीएससी पोल्ट्री साइंस, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कॉमर्स विद स्पेशलाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस इंटरप्रेन्योरशिप, बीएस इस्लामिक फाइनेंस, एडीपी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, एडीपी बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडीपी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बीपीए, बीएससी मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, बीएससी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बीएस टेक्सटाइल डिज़ाइन, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएससी बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएस फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, एलएलबी, बीजेडयू गिलानी लॉ कॉलेज, बीएस इंग्लिश, बीएस सोशियोलॉजी, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स। ये जो प्रोग्राम्स हैं इसके लिए ये सारे बीएस प्रोग्राम्स हैं। इसमें स्टूडेंट्स बैचलर पे प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें एमफिल, एमएस और एमएससी प्रोग्राम्स में, तो फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस में पैथोलॉजी, पैरास्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस वीकेंड प्रोग्राम, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, सराइकी, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक थॉट एंड कल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट एंड ब्रीडिंग जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सोयल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएड 1.5 ईयर सेकेंडरी, मैथ कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आर्ट हिस्ट्री, एमएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए 2 ईयर, उसके बाद एमबीए 2 ईयर आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ईएमबीए, एमबीए 2 ईयर स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद एमबीए 2 ईयर स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, एमबीए स्पेशलाइजेशन इन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद एमबीए 2 ईयर स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए 2 ईयर स्पेशलाइजेशन इन इस्लामिक बैंकिंग, एमएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमफिल कॉमर्स, एमएस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमएससी सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, एमएससी सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, एमएससी सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एलएलएम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एमएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, एमएस फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ये इसमें एमएस, एमफिल और एमएससी प्रोग्राम्स से अगर हम बात करें इसमें पीएचडी प्रोग्राम्स की, तो पीएचडी प्रोग्राम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सोयल साइंस, अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज, मैथ कम्युनिकेशन, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस,
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पैरास्ट्रोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, IBF कॉमर्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ये प्रोग्राम्स इसमें PhD प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें टेस्ट तमाम प्रोग्राम्स के लिए लाजमी है। अगर हम बात करें LLB के लिए, लेट का जो टेस्ट है ये लाजमी है, और जो BS फाइन आर्ट्स ग्राफिक डिज़ाइन जो है इसके लिए यूनिवर्सिटी अपना मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स अपना टेस्ट कंडक्ट करेगा, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो इसका BS टेक्सटाइल डिज़ाइन के लिए डिपार्टमेंटल टेस्ट लाजमी है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ECAT दिया हुआ है, वो किसी और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि BZU कंडक्ट करेगी UET का टेस्ट, वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद PhD, MS, MPhil, MSc इंजीनियरिंग, इसके लिए भी टेस्ट इसका लाजमी है, और इसमें टेस्ट जो होगा ये 28 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा, डिपार्टमेंटल टेस्ट। उसके बाद गैट टेस्ट फॉर MPhil के लिए होगा, और गैट सब्जेक्टिव जो होगा ये PhD प्रोग्राम्स के लिए होगा। उसके बाद इनकी मेरिट लिस्ट होगी, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के ऊपर इनकी अवेलेबल होगी, और 10 सीट्स एलोकेटेड हैं फॉर ईच प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, जिसमें आप सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें जो है वो स्कॉलरशिप्स की, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं, जैसे कि पीप स्कॉलरशिप्स, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ब्रिटिश काउंसिल स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम, कॉन्फीज स्कॉलरशिप, उसके बाद PISP अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स इसमें आती है। उसके बाद इसमें एडमिशन सारे ऑनलाइन होंगे, और इनका जो स्लिप्स वगैरह होगी वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के ऊपर 4 PM से पहले आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे, जो इसकी लास्ट डेट होगी। उसके बाद इनकी वेबसाइट्स के ऊपर इनकी मुकम्मल जो है वो अपलोड हो जाएगी, इनकी मेरिट, इनकी जो रोल नंबर स्लिप होगी। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो तमाम प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही होता है। आपको पता है जो HEC का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसको फॉलो करती है, क्योंकि जो HEC के अंडर यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट सेक्टर की है, तो HEC को ही फॉलो करेगी। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स के लिए, तो इसके लिए आपको 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, या इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट में डिग्री आपकी होनी चाहिए। बाकी प्रोग्राम्स जो हैं उनके लिए तकरीबन सेम है, जबकि जो मेडिकल के फॉर्म डी इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए आपकी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपका जो है वो टेस्ट लाजमी है, जो कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें, तो इनका लास्ट ईयर जो मेरिट था इसका BS कंप्यूटर साइंस का, उसका मैं आपको बता दूं, तो इनका जो लास्ट ईयर मेरिट रहा है वो इनका PhD के लिए 68% रहा है, और उसके बाद MS कंप्यूटर साइंस के लिए इनका 54.4 रहा है। BS कंप्यूटर साइंस के इनका मॉर्निंग का जो मेरिट है वो 95.72 है, जबकि इवनिंग सेशन का जो इनका मेरिट था क्लोजिंग वो 91% रहा है, जबकि बाकी इनका 2020 का मेरिट इससे कम था। तो इस तरह आपको पता है कंपटीशन दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, तो आपको जो है वो अच्छे मार्क्स लेने होंगे टेस्ट में से, और इस तरह इनका मेरिट वगैरह बनेंगे, और आप अच्छे मार्क्स इस तरह ले सकेंगे। आप इसकी बेस्ट ये है कि आपको प्रिपरेशन करें, इसके पास पेपर वगैरह देखें, तो ये बेस्ट वे है एज़ कम्पेयर टू किसी एकेडमी को ज्वाइन करने का। आप घर बैठ के इस तरह आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो जो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर होगी एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए, इसकी जो फ़ी है वो तकरीबन 40,000 रुपया है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी की फ़ी तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 40,000, BS अप्लाइड साइकोलॉजी की फ़ीस सेम, अरेबिक इसकी फ़ी भी तकरीबन 40,000 रुपया है। ये फ़ी पर ईयर की इनकी फ़ी है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो है वो बाकी तमाम प्रोग्राम्स की भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 40,000 तक की इनकी फ़ीसेस हैं, कुछ प्रोग्राम्स की ज़्यादा हैं, और बाकी जो इनकी BS की फ़ी तकरीबन 40,000 के अराउंड बाउंड इनकी फ़ीसेस वगैरह सबकी हैं। आप जो है वो देख सकते हैं इनके ऑफिशियल साइट के ऊपर भी। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, तो इनकी फ़ीसेस काफ़ी हद तक इनकी कम ही होंगी। अगर हम बात करें इसमें अप्लाई की, तो स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका लॉगिन पोर्टल है BZU बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का। आपने सबसे पहले अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है अंडर ग्रेजुएट BS फिफ्थ सेमेस्टर MPhil या PhD प्रोग्राम। अब जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से अगर अंडर ग्रेजुएट में करना चाह रहे हैं इसको सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। आपने सबसे पहले अपना CNAC नंबर, आपने डेट ऑफ बर्थ, आपने अपना नेम इंटर करना है जो आपका रिजल्ट कार्ड के ऊपर होगा इंटरमीडिएट वाले। उसके बाद फादर नेम, आपने अपनी नेशनैलिटी प्रोविंस सेट करना है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद अपनी पिक्चर आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल आप इन एमरजेंसी में अपने घर का कोई किसी पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने जो है वो अपना मैट्रिक ओ लेवल का आपने अपनी जो है वो रिजल्ट कार्ड वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह इंटर करनी है। उसके बाद आपने जो है वो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आपने पार्ट 1 के मार्क्स हैं तो वो आपने इंटर करने हैं। इसमें ये होगा कि पार्ट 1 के आपके 70% इंक्लूड होंगे, और जो इंटरमीडिएट के और जो मैट्रिक के होंगे वो 30% इंक्लूड होंगे।
उसके बाद जो है वो अगर आपका सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है तो आप जो है वो नॉट इन लिस्ट या अदर सेलेक्ट करेंगे। और आपका सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है तो हो सकता है आपका सिलेक्ट वगैरह होगा। उसके बाद अगर आपने ई कैट दिया हुआ है तो उसकी आप डिटेल वगैरह यहाँ पे एंटर करेंगे और आपने सेव एप्लीकेशन वगैरह कर देनी है। सेव एप्लीकेशन करने के बाद आपने लॉगिन वाले पोर्टल पे इन पे आना है और आपने लॉगिन करना है। तो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपने अपना CNIC नंबर एंटर करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ स्टेप्स होंगे, इनकी कुछ फीसेस अप्लाई फी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अप्लाई करते वक्त, तो आप जो है वो इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इनका प्रिंसिपल का कॉन्टैक्ट नंबर यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल होता है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इनके रजिस्ट्रार का है। बाकी इनका ये दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है और आप इनको मेल भी कर सकते हैं apply@bzu.edu.pk पे आप इनको मेल कर सकते हैं और अपनी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप सिंपली इनसे सॉल्व करवा सकते हैं।